मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा ही होनहार लड़का था। उसके गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए हाई स्कूल के बाद वह पढ़ने के लिए शहर आ गया था। वह जिस मकान में रह रहा था वह मकान उसके किसी दूर के रिश्तेदार का था, जिसका किराया भी उसे नहीं देना होता था। मकान में बस केवल एक ही कमरा था, इसलिए उस मकान में मनीष के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। मनीष जहाँ रहता था उसके आसपास सभी घर गरीब लोगों के थे। चूंकि वह उस घर में अकेला रहता था, इसलिए खाना बनाने व कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई करने तक सारे काम उसे खुद ही करने होते थे। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मनीष के घर पर आई। आते ही उसने पूछा, तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो क्या? मनीष ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लड़की को शायद पता था कि मनीष खुद से खाना बनाता है, इसलिए उसने समय की समस्या का समाधान सुलझाते हुए कहा, अपने भाई को पढ़ाने के बदले मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूँगी। इससे तुम्हारे पास जो समय बचेगा उसमें तुम पढ़ा दिया करना। मनीष ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देते हुए बोली, मैं तुम्हारे बर्तन भी साफ कर दिया करूँगी। अब मनीष को भी लालच आ ही गया। उसने कहा, अगर कपड़े भी धो दोगी तो पढ़ा दूंगा। वह मान गई। इस तरह उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वह लड़की काम करती रहती और मनीष उसके भाई को पढ़ा रहा होता। मनीष की उस लड़की से ज़्यादा बातें नहीं होती थी। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, पढ़ने में खूब होशियार था। इस कारण उसे पढ़ाने में मनीष को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह लड़की मनीष के घर की सफाई भी कर दिया करती थी। वह हर काम इतने मनयोग से करती जैसे वह उसका अपना ही घर हो। दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वह मनीष के यहाँ आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। उसने मनीष को जब कुल्फी दी तो उसने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा, घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फियाँ नहीं बिकी। इतना कहकर वह थोड़ा उदास हो गई। मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौरी का ठेला लगाते हैं ना? हाँ, सर्दियों में समोसे कचौरी और गर्मियों में कुल्फी। आज बारिश हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी। हाँ, ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। मनीष ने आज उसे पहली बार थोड़ा गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वह उसे अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगी। शायद परिस्थितियों ने उसे समय से थोड़ा पहले ही बड़ा कर दिया था। वह समझदार भी थी और मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब तो कभी कभार मनीष उसके घर भी जाने लगा। विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर कई बार उस लड़की से मनीष की नज़रें मिलती तो फिर मिली ही रह जाती। मनीष कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। समय इसी तरह बीतता चला गया। इस बीच मनीष ने कुछ बातें उस लड़की के बारे में भी जान ली कि वह बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। मनीष ने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन उसने उससे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? इसके पैसे मिलते हैं, क्या करोगी? पैसों का इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगा। मनीष ने उसे आजमाना चाहा। किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो। मनीष ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तुम मांगे तो सारे दे दूं। उसकी आवाज़ मनीष को आज बिल्कुल अलग सी लगी। मगर मनीष उस वक्त कुछ भी नहीं समझ पाया। उसे पैसे मिल रहे थे, वह उन्हीं में खोकर रह गया। दरअसल मनीष ने एक दोस्त से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। वह 2-3 बार तगादा कर चुका था। अब वह उसके पैसे आज ही लौटा देगा। उसी को देने के लिए ही उसने लड़की से 1000 रुपये उधार मांगे थे। एक रोज मनीष को अपनी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियाँ मिली, मगर उस समय वह सोचकर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने
चुपके से डाल दी होगी। उस समय उसे प्यार वार की इतनी समझ तो थी नहीं जो वह कुछ समझ पाता। एक दिन मनीष के कॉलेज की एक लड़की दोस्त कुछ नोट्स लेने के लिए मनीष के पास आई थी। उस समय वह लड़की मनीष के घर के बाहर ही खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वह बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई थी और फिर दूसरे दिन दोपहर में आ धमकी थी। आते ही उसने कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मनीष ने पूछा क्यों। काफी देर तक उसने जवाब नहीं दिया। फिर न जाने क्या सोचकर धोने के लिए उसके बिखरे कपड़े समेटने लगी। मनीष ने पूछा, कहीं जा रही हो क्या? लड़की ने कहा, नहीं, बस तुम्हारा काम नहीं करूंगी और तुम कल से मेरे भाई को भी मत पढ़ाना। अरे तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूंगा। कल घर से पैसे आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद पैसे के लिए ही वह ऐसा कर रही है, इस कारण उसने उसे पक्का आश्वासन दे दिया, पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर मनीष ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका रखी थी। जब उसने एक बार फिर मनीष से नजरें मिलाई तो मनीष को लगा कि उसकी आंखों में हजारों प्रश्न हैं, मगर वह सभी उसकी समझ से बाहर के थे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके कपड़े लेकर चली गई। वह अपने घर से ही उसे धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह ना तो खुद उसके यहाँ आई और ना उसका भाई ही वहाँ पढ़ने आया। मनीष ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर कॉलेज चला गया, पर कॉलेज में मन नहीं लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब पैसे वाली बात नहीं तो फिर यह लड़की ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर कुछ भी समझ नहीं पाया। अतः दोपहर को वह जैसे ही कॉलेज से वापस आया तो वह सीधा उसके घर चला गया। वह जानना चाहता था कि आखिर क्या कारण है कि लड़की उसका काम क्यों नहीं करना चाहती, जबकि अपनी ओर से उसने कभी भी उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया था। घर में अकेली लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना तो दूर, वह पढ़ने पढ़ाने में इतना मशगूल रहता कि उसने पहली बार उस लड़की को ठीक से देखा भी तो उस दिन, जिस दिन वह कुल्फी लेकर उसके घर आई थी। मनीष जब उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह लड़की बीमार है। वह एक छप्पर में चारपाई पर अकेली लेटी थी। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। मनीष जब उसके पास पहुंचा तो उसने करवट लेकर अपना मुंह फेर लिया। मनीष ने पूछा, दवाई ली क्या? लड़की ने कहा नहीं। उसने बिना मनीष की तरफ देखे एक छोटा सा जवाब दिया। मनीष ने पूछा, क्यों नहीं ली? लड़की ने कहा, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? मनीष ने कहा, ठीक है, पर मुझसे नाराज क्यों हो, ये तो बता दो। मेरी गलती क्या है? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लड़की ने कहा, तुम सब समझते हो। उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मनीष ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम, सुबह से परेशान हूँ, प्लीज बता दो। न जाने किस अधिकार से मनीष ने उस लड़की की कसम भी खा ली। लड़की ने कहा, नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोने की थी। मनीष को जरा घबराहट सी हुई। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, इसलिए उसे उसको छूकर देखने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। पर पता नहीं क्यों आखिर डरते डरते उसने लड़की के हाथ को जब छूकर देखा तो वह उछलकर रह गया। लड़की का हाथ बहुत ही अधिक गर्म था। मनीष ने उसकी मम्मी को पास बुलाकर उसकी बुखार के बारे में उसे बताया। फिर वह दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और उसे एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। मनीष को अब उस लड़की को लेकर कुछ चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ उसके पापा को बुलाने घर चली गई तो मनीष उसके पास अकेला रह गया था। बुखार जरा कम हो गया था। वह लड़की गुमसुम सी लेटी थी। वह दीवार को एकटक घूर रही थी। मनीष ने उसके चेहरे को सहलाया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देख मनीष की आंखें भी भीग गई। मनीष ने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? लड़की ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, अब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी परवाह है ना? मनीष के होठों से
अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। बस अब मैं यदि मर भी जाऊं तो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी। उसने मनीष की हाथ को कसकर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई भी जवाब मनीष की लबों से तो नहीं निकला, मगर उसकी आंखें शायद उस लड़की के जवाब को संभाल ना सकी और बेचारी बरस पड़ी। वह लड़की उठकर बैठ गई और उससे बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से मैं तुझे चाहने लगी हूँ, पर एक तू था ऐसा पागल कि मेरे प्यार को समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने साथ उसके आंसू भी पोंछे। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है। यह जानकर मनीष का सीना किसी अज्ञात भय से जोरों से धड़कने लगा। लड़की को खून की कमी हो गई थी। यह महज एक संयोग था या कुछ और पता नहीं। मनीष का खून लड़की के खून से मैच कर गया। मनीष ने जब उसे 2 बोतल खून दिया तो उसे दिल को जरा सुकून मिला। उस रात वह बिल्कुल अचेत सी रही। बार बार अचेत अवस्था में वह उल्टियाँ कर देती थी। मनीष उस रात 1 मिनट भी सो नहीं पाया। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो रही है। उसे और खून देना होगा। डेंगू का वायरस खून का धक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला करता है। अगर प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं तो पूरे शरीर के अंदरूनी अंगों में खून का रिसाव शुरू हो जाता है और फिर बचने का कोई चांस नहीं रह जाता है। लड़की की स्थिति जान मनीष ने अपना खून और देने का आग्रह किया, मगर उसने रात को खून दिया था। इस कारण डॉक्टर ने उसका खून लेने से साफ मना कर दिया। अब मनीष ने अपने कॉलेज के 2-4 दोस्तों को वहां बुलाया। मनीष था ही इतना लोकप्रिय कि 2-4 कौन कहे, 10 दोस्त एक साथ आ गए। सभी ने खून दिया और उसे हिम्मत भी बढ़ाई। पैसों की भी जरूरत पड़ने पर उसे देने का आश्वासन दिया और वहां से चले गए। उस वक्त उसे भी पता चला कि जिंदगी में दोस्त होना भी कितना जरूरी है। अब मनीष के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात वह कुछ ठीक सी दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे। मनीष उसके पास बैठा हुआ जाग रहा था। उसने मनीष से कहा, पागल बीमार मैं हूँ, तू नहीं। फिर तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है? तू ठीक हो जा, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। लड़की ने उदास होकर पूछा, एक बात बता, क्या मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला था क्या? मनीष ने कहा, सिर्फ पंखुड़ियाँ मिली थी। लड़की ने कहा, हाँ, पर तुम कुछ समझे थे या नहीं? मनीष ने कहा, नहीं। लड़की ने पूछा, क्यों? मनीष ने कहा, सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। लड़की ने पूछा, और वह रोटियां? मनीष ने कहा, कौन सी? लड़की ने कहा, दिल के आकार वाली। अब समझ में आ रहा है। मनीष थोड़ा झेप गया। लड़की ने उसके कंधों को हल्का धक्का दिया और बोली, बुद्धू हो क्या? मनीष ने कहा, हाँ, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के अभी तक कभी कुछ सोचा ही नहीं। आखिर अपने घर का इकलौता चिराग हूँ। मुझे अपने घर के लिए बहुत कुछ करना है। मनीष ने जरा गंभीर होकर बड़ा ही भोलेपन से जवाब दिया। मनीष के भोलेपन को देखकर लड़की हंसने लगी। बीमार होने के बावजूद काफी देर तक हंसती रही, एक निश्चल सी मासूम हंसी। फिर उसने पूछ लिया, कल सोए थे क्या? मनीष ने कहा, नहीं। लड़की ने कहा, अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मनीष को सचमुच में नींद आ रही थी, पर वह सो नहीं पाया। वह लड़की सो गई, पर घंटे भर वादी वापस जाग गई। मनीष बैठा बैठा ऊँग रहा था। उसने उसे टोका, सुनो। हाँ, मनीष नींद में ही बोला, ये बताओ कि ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? मनीष ने कहा, नहीं, सिर्फ एंडीज मच्छर के काटने से ही लगती है। लड़की ने कहा, इधर आओ। मनीष उसके करीब चला गया। एक बार गले लग जाओ, अगर कहीं मर गई तो फिर ये मेरी आरजू कहीं बाकी न रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज। मनीष बस इतना ही कह पाया। इसके बाद वह लड़की बीमार होने के बावजूद मनीष से काफ़ी देर तक लिपटी रही और फिर सो गई। उसे ढंग से लिटाकर
मनीष भी वहीं पास में ही एक खाली बेड पर सो गया। वह सुबह बड़ी ही मनहूस थी। मनीष तो उठ गया पर वह नहीं, सदा के लिए सो गई। मनीष ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी पर उसने आंखें नहीं खोली। खोलती भी तो कैसे, वह इस संसार को मनीष को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मनीष को रोता बिलखता छोड़कर इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।